जब वसंत ऋतु अपने पूरे सौंदर्य के साथ धरती पर उतरती है, जब पेड़ों पर नई कोंपलें फूटती हैं, जब हवा में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगती है, तब भारत की आध्यात्मिक परंपरा में एक महान पर्व का आगमन होता है। यह पर्व है चैत्र नवरात्रि का। चैत्र नवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह शक्ति, भक्ति और सृष्टि के आरंभ की कहानी भी है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह नवरात्रि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है और 9 दिनों तक चलती है। इन्हीं दिनों से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। इसलिए यह समय केवल पूजा का नहीं, बल्कि नए आरंभ और नई आशाओं का प्रतीक भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत प्राचीन समय में जब अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगे थे, तब असुरों का राजा महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने कठोर तपस्या करके सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। महिषासुर की शक्ति के सामने देवताओं की सेना टिक नहीं पाई। तब स्वर्ग के राजा इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि इस अत्याचार से संसार को बचाया जाए। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं की दिव्य शक्तियां एक साथ मिलकर एक अद्भुत तेज में परिवर्तित हुईं। उसी दिव्य प्रकाश से एक देवी का प्राकट्य हुआ। वह थी मां दुर्गा। मां दुर्गा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। देवताओं ने उन्हें अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया और हिमालय ने उन्हें सिंह प्रदान किया, जो उनका वाहन बना। इसके बाद देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 1-2 दिन नहीं, बल्कि लगातार 9 दिनों तक चला। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह का और कभी हाथी का, लेकिन देवी दुर्गा हर रूप में उससे युद्ध करती रही। अंततः 9वें दिन देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई और संसार को अत्याचार से मुक्ति मिली। इसी महान विजय की स्मृति में 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं। मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री। इतिहास की दृष्टि से भी चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व रहा है। प्राचीन भारत में इस समय को नए वर्ष और नई कृषि की शुरुआत का समय माना जाता था। खेतों में नई फसल तैयार होती थी, प्रकृति नवजीवन से भर जाती थी और लोग देवी शक्ति की आराधना करके आने वाले वर्ष के लिए सुख, समृद्धि और शक्ति की कामना करते थे। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा होती है और जगह जगह देवी के भजन और जागरण आयोजित किए जाते हैं। कई स्थानों पर रामनवमी के साथ यह पर्व समाप्त होता है, जो भगवान राम के जन्म का उत्सव भी है। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह उस विश्वास का प्रतीक है कि जब भी संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब दिव्य शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से यह पर्व लोगों के मन में आस्था और शक्ति का संचार करता आ रहा है। यह याद दिलाने के लिए कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में विजय प्रकाश की ही होती है।